आज हम यहाँ पर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे चोलास। चोलास हमने पहले भी देखे थे। उनका नाम था अर्ली चोलास, जो बहुत पहले के थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे मिडाइवल चोलास, जो है जिनका जो टाइम है वो रहेगा 900 से लेके 1200 ईडी का टाइम, जो टाइम हम अभी पढ़ रहे हैं। अ, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है साउथ इंडिया का, जो सीन है वो नॉर्मली कम क्लियर होता है लोगों को, कि साउथ इंडिया में जो पावरफुल जो किंगडम्स चल रहे थे हर्षा के बाद में 500 से 800 ईडी के बीच में, दैट इज़ मिडाइवल चोला से पहले साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहे थे। तो ऐसा सा कुछ जो है वो आपके सामने डायग्राम मिलेगा या मैप मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो ट्राइपाटाइट जो स्ट्रगल चल रहा था, गुर्जर प्रतिहारा पालास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है राजकुतास थे, बट ये वाला एरिया जो है वो चालुक्यास के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर कर्नाटक वाले एरिया में वेस्टर्न गंगास हैं, केरला वाले एरिया में चेरास हैं, यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरियाज में आपको पांड्यास मिलेंगे, और यहाँ पर हैं चोलास जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये श्रीलंका है यहाँ पर, और यहाँ पर हैं आपके पल्लवास। ठीक है, ये कलिंगा वाला एरिया है। राइट, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको मैप में मालूम होना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। राइट, अगर हम यहाँ पर देखें जो है पावरफुल जो किंगडम्स जो थे इससे पहले, जैसे हमने देखा पल्लवास और पांड्यास ये तमिलनाडु वाले एरिया में थे, चेरास जो है वो केरला में थे, चालुक्यास आप बोल सकते हो महाराष्ट्र वाला एरिया डेक्कन वाले एरिया में थे। हमारे को आप रिकॉल कर सकते हो पुलाकेशन टू, जो कि एक चालुक्यन किंग था, जिसने हर्षा को यहाँ पर जो है वो नर्मदा रिवर के बियॉन्ड यहाँ पर जो है वो घुसने नहीं दिया था, नीचे नहीं आने दिया था। ठीक है, तो उसके बाद चालुक्यस के बाद में आपको मालूम है डेक्कन वाले एरिया में राजकुतास यहाँ पर आ गए थे। तो ये आपके सामने जो है वो ये इमेज है, चालुक्यस यहाँ पर हैं, पल्लवास यहाँ पर हैं, पांड्यास यहाँ पर हैं, गंगास का एरिया ये है, ये चेरास का एरिया है, काडम्बास यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको कुछ चीज़ें क्लैरिटी मालूम होनी चाहिए। ये एरिया को हम बोलते हैं वेंगी और इसको हम बोलते हैं कालिंगा। ठीक है, तो पल्लवास और जो पांड्यास हैं उनका दोनों का ही यहाँ पर जो है जो तमिलनाडु वाले एरिया में थी, इनका स्ट्रॉन्ग नेवी था, उसकी वजह से इनका जो रूल था वो श्रीलंका पे भी यहाँ पर ये इन्वेट कर पाए थे। ठीक है, और इन दोनों ही एम्पायर्स का जो ईस्टर्न वाले तमिलनाडु वाले एरिया में थे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ जो है वो दोनों के रिलेशंस कल्चरली इकोनॉमिकली जो है वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से थे। ठीक है, बट हमारा जो लेक्चर का जो फोकस है वो चोलास के ऊपर होगा। ऑल्दो जनरली चोलास का बात हो तो 300 बीसी से लेकर 1300 एडी तक इनका रूल है। आप बोल सकते हो 1600 एडी जो है, ठीक है, 1600 साल तक इन्होंने रूल करा। दैट इज लगभग लगभग जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1600 साल का जो रूल है, इतना लंबा डायनेस्टीज बहुत कम चली हैं। तो चोलास एक जो है वो सबसे लंबी डायनेस्टीज में से एक है। ठीक है, बट इनको 800-900 एडी के आसपास जो है वो दोबारा रिवाइव करा। उस पर्सन का नाम था विजयाला। तो मिडाइवल चोला का जो फाउंडर था वो कौन था? विजयाला उसका फाउंडर था। ठीक है, तो इसने जब फाउंड करा चोलास को, दोबारा से रिवाइव करा, तो उसको हम बोलते हैं मिडाइवल चोलास। अब चोला का जो पूरा किंगडम है ये टेम्पल और ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस है, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। और इनका जो नेवी है वो बहुत पावरफुल था। और इनका जो एरिया, अगर बेसिकली बात हो, नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका रिवर्स के बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर के बीच वाला जो इनका एरिया है जहाँ पर ये रूल कर रहे थे, और स्पेसिफिकली कावेरी रिवर के पास में जो है वो यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। ठीक है, तो विजयला चोला की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, जिसने इसको फाउंड करा था, 850 से लेकर 870 ईडी का इसका टाइम है। इसने इंपीरियल चोला को यहाँ पे फाइंड आउट करा। ठीक है, और कावेरी रिवर के नॉर्थ में इसे रूल कर रहा था। इसका जो टाइटल था यहाँ पर पराकेश्वर वर्मान जो है, यहाँ पर इन्होंने टाइटल लिया हुआ था, अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो चोला एम्पायर जो कि 9th सेंचुरी के पास जो है यहाँ पर जो राइज हुआ, और पेनिनसुला का मेजॉरिटी पार्ट इसने जो है वो रूल करा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बट पहले हम यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर क्लैरिटी करते हैं। ये है आपका कृष्णा रिवर, ठीक है, और ये है आपका कावेरी रिवर। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो चोला किंगडम है इन दोनों जो है रिवर्स के बीच में यहाँ पर जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, अब कावेरी रिवर के नीचे क्या है? कावेरी रिवर के नीचे थे आपको ये मिलेगा, ये जो तंजावुर सिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर चोलास का जो है वो यहाँ पर इन्होंने इसी को यहाँ पर फाइंड आउट करा था, जो अभी हम बात कर रहे थे जो है तंजौर की, वो यही वाला एरिया है। ठीक है, पांड्यास जो है वो जो मदुराई पे रूल कर रहे थे वो नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है पांड्यास का। ठीक है, बट तंजावुर यहाँ पर है जो चोला किंगडम का कैपिटल रहा काफ़ी टाइम तक। गंगाई चोलापुरम जो है ये भी कैपिटल रहा बाद में। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है वो यहाँ पर है। दोनों गंगाई कोंडा चोलापुरम और तंजावुर दोनों कावेरी रिवर के जो है वो पास में हैं।
इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए। वेंगी की अगर हम बात करते हैं या फिर चालुक्य किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कृष्णा रिवर के ऊपर वाले एरियाज में मिलेगा। ठीक है, जो कल्याणी, जब हम बात करते हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी, ये यहाँ पर है वेस्टर्न साइड पे। अगर हम बात करते हैं ये वेंगी वाले एरिया की तो ये है ईस्टर्न साइड वाले एरिया में। तो ये दोनों चीज़ों में आपको क्लैरिटी होना चाहिए। और कलिंगा तो यहाँ पर काफ़ी ऊपर है और यहाँ पर है आपका ऊपर सेनर्स का एम्पायर। ठीक है, तो चोलास की जब यहाँ पर बात होएगी तो इनका आपको सबसे पहले नाम ध्यान आना चाहिए, चोलास का नाम ध्यान आते ही कि पावरफुल, इनका नेवी जो है बहुत पावरफुल था। उसी की वजह से ये श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया में जो है यहाँ पर ये अपना जो है वो एक तरीके से टेरर यहाँ पर फैला पाए और यहाँ पर जो है इन वाले एम्पायर्स को भी इन्होंने जो है वो कॉन्क्वेर करा जस्ट बिकॉज दे हैड अ पावरफुल नेवी। ठीक है, और नेवी हम ऑलरेडी डिस्कस करने करा है, पल्लवास और पांड्यास का भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो चोला एम्पायर को हम एक तरीके से साउथ इंडियन हिस्ट्री का एक क्लाइमेक्स यहां पर बोलते हैं। तो चोला एम्पायर, जैसे अभी हमने बात करा था, विजयालय ने इसको जो है वो यहां पर फाउंड करा। विजयालय कौन था? ये पल्लवास का जो है वो यहां पर ये फ्यूडेटरी था। ठीक है, पल्लवास हमारे को मालूम होना चाहिए कांची में ये रूल कर रहे थे, अब इसको हम देखेंगे भी बाद में। ठीक है, तो 850 एडी के आसपास जो है वही जो विजयालय था, इसने तंजौर को, हमने अब जो मैप में देखा था कावेरी रिवर के नीचे, इसको इसने कैप्चर करा। उसके 50 साल बाद चोलास ने यहाँ पर जो है वो पल्लवास जो हैं, अब इनिशियली ये पल्लवास के ही यहाँ पर फ्यूडेटरीज थे, बाद में इन्होंने पल्लवास ऑफ कांची में जो रूल कर रहे थे, टोंडाई मंडलम जिस एरिया को हम बोलते हैं, अभी इसको मैप में देखेंगे, उनको यहाँ पर जो है वो हराया, पांड्यास को भी यहाँ पर हराया और तमिल पूरी कंट्री को यहाँ पर अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। जैसे हमने देखा था ऊपर कौन रूल कर रहे थे? पल्लवास। ठीक है, नीचे पांड्यास। तो ये जो दोनों जो तमिल वाला एरिया था ना, इन्होंने ऊपर वाले उसको भी हराया, नीचे वाले को भी हराया और पूरा तमिल वाला जो एरिया है इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, इस मैप से हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये चोला का कैपिटल है। ठीक है, नागापट्टनम, तंजावुर, ये पूरा जो एरिया है ना कावेरी रिवर के पास में, ये चोलास का एरिया है। ठीक है, अब कांचीपुरम, ये जो अभी हमने वर्ड यूज करा था टोंडाई मंडलम, ये किसका एरिया है? ये पल्लवास का एरिया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पल्लवास का एरिया है। और नीचे जो मदुरई है, ये किसका एरिया है? पांड्या का एरिया है। तो इन्होंने इनको भी हराया, इनको भी हराया और अपना जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में यहां पर इन्होंने जो है वो कर दिया। राइट, अब इनके दो दुश्मन तो ऊपर रह गए। ठीक है, वो कौन थे? चालुक्यास, जो वेस्टर्न चालुक्यास है, कल्याणी जिनका कैपिटल था, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। और एक है ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ये वाला। ठीक है, तो ये इनके दो दुश्मन थे, बट ये दोनों जो है ना ये कृष्णा रिवर के ऊपर थे। राइट, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और एक और चीज आपको इस डायग्राम से मिलेगा, अनुराधपुरा यहां पर किसको बोलते हैं? श्रीलंका को यहां पर अनुराधपुरा बोलते थे। राइट, तो चोलास के मेन दुश्मन जो हैं वो राजकुतास भी थे, हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था राजकुतास। तो राजकुतास की अगर हम यहां पर बात करें, राजकुतास से डिफेंड करना आसान बात नहीं थी। राजकुतास हमने देखा था बहुत पावरफुल थे। कृष्णा थ्री किंग जो था उसको आप रिकॉल कर सकते हो, उसने चोला के राजा को हराया था, नॉर्दर्न पार्ट चोला एम्पायर का नेक्स्ट करा था और ये चोला के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और जो है कृष्णा को जो तो बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि चोलास को यहां पर इन्होंने हराया था। आप रिकॉल कर सकते हो कृष्णा थ्री ने यहां पर रामेश्वरम वाली जगह पर जाकर जो है क्या बनाया था? पिलर ऑफ विक्ट्री बनाया था। बट जब कृष्णा थ्री का डेथ होता है 965 में, तो चोलास ने क्विकली जो है वो यहां पर रिकवर करा और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, जो राजकुता एम्पायर तो खत्म हो गया 965 में, बट चोलास जो है वो यहां पर रिवाइव हो गए। तो मोस्टली आपको यहां पर देखना है कि राजकुतास के खत्म होने के बाद चोलास का पावर यहां पर जो है वो रिवाइव्ड हुआ है। जो इनके फेमस राजा हैं वो आपको 965 एडी के बाद में दिखेंगे, उनका रूल जो है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे तो आपको और हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसके फेमस जो रूलर्स हैं चोला किंगडम के, राजा राजा वन, ये आपको दिखेगा 965 के बाद की बात है। 985 से लेकर 1014 तक एडी तक इनका टाइम है। उसका बेटा राजेंद्र वन, आप ये देखोगे 30 साल तक इसने रूल करा, 1014 से लेकर 1044 तक। राइट, तो राजकुतास के बाद में जाकर जो है वो इनका पावर जो है वो अपने जेनिथ पर पहुंचा। ठीक है, तो राजा राजा वन की अगर हम यहां पर बात करें 985 से लेकर 1014 तक जिसका रूल था, राजा राजा ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करा कि इसने ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छा डेवलप करा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक करा तो कैसे करा, क्या इसकी पॉलिसी रही? ठीक है, पॉलिसी ऑफ कोर्स इसकी कौन सी थी? एनेक्सेशन इसकी पॉलिसी थी। ठीक है, कॉन्कर इसका पॉलिसी था। ठीक है,
तो इसको मालूम था अगर मेरे को साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना है तो मेरे को कोरोमंडल वाला एरिया जो तमिलनाडु वाला एरिया है कोस्ट उसको कैप्चर करना है और मालाबार वाला जो एरिया है वेस्टर्न साइड पर उसको भी कैप्चर करना है। ठीक है, तो इसने इस वाले एरियाज को कॉन्कर करने की कोशिश करी। कैसे, इसको हम देखते हैं। राजा राजा के जो कॉन्क्वेस्ट थे, सबसे पहले इसने चेरा जो त्रिवेंद्रम में केरला में जो रूल कर रहे थे वहां पर क्यूलॉन पर अटैक करा। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। फिर केरला वाले एरिया को कंट्रोल वो करा। फिर मदुरई वाला एरिया कोरोमंडल कोस्ट वाले एरिया को करा और पांड्या किंग को कब्जे में ले लिया। फिर ऊपर जो है केरला के ऊपर कर्नाटक वाला जो एरिया है वहाँ पर गंगा किंगडम था उसको करा। उसके बाद वेंगी वाला एरिया वहाँ पर भी कर लिया। ठीक है, फिर जो है श्रीलंका वाले एरिया को भी कर लिया और फिर मालदीव्स में भी कर लिया। तो आप देख सकते हो 2 तो इंडिया से बाहर जगह हो गई, श्रीलंका मालदीव्स, और 4 यहाँ पर जगह होगी। इसको भी हम इसमें से समझते हैं राजा राजा के कॉन्क्वेस्ट से। ठीक है, कौन कौन से एरियाज को, एक मालाबार कोस्ट के इधर ये वाला चेरा वाला एरिया यहाँ पर क्यूलॉन, राइट। एक कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग यहाँ पर जो है वो पांड्यास का टेरिटरी को भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने अंदर ले लिया। फिर वेस्टर्न गंगास को ले लिया, फिर वेंगी को ले लिया, फिर श्रीलंका को ले लिया और एक इधर मालदीव्स को भी इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो इस डायग्राम से आप इजीली समझ पा रहे हो कि कैसे जो है यहाँ पर जो है वो जो राजा राजा वन था उसने कैसे एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। पूरा मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ऊपर ये वाला कोस्ट, श्रीलंका भी, मालदीव भी, जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड इसका बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आया राजेंद्र वन। ठीक है, राजेंद्र वन ने अपने फादर की तरह जो है वो सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन और वारफेयर जो है वो दोनों जो है इसके सेम थे। ठीक है, पॉलिसी एनेक्सेशन का इसने भी कंटिन्यू करा। ठीक है, और इसको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस अपने फादर के लाइफ टाइम पे ही हो गया था क्योंकि इसको उसी टाइम पर जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐसे युवराज यहाँ पर जो है वो बना दिया था। ठीक है, तो राजेंद्र वन ने यहाँ पर क्या कॉन्क्वेस्ट करा, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है इसके फादर राजा राजा वन कर चुके थे। ठीक है, इसने अपने जो फादर की पॉलिसी थी एनेक्सेशन उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, और पांड्यास और चेरास को जो है वो कंप्लीटली ओवररन कर दिया। कंप्लीटली ओवररन मतलब खत्म ही कर दिया और अपने एम्पायर के अंदर इंक्लूड ही कर लिया। दैट इज तमिलनाडु वाला एरिया और चेरा वाला एरिया। इसको भी डायग्राम से समझेंगे। श्रीलंका का जो कॉन्क्वेस्ट इसके फादर ने चालू करा था उसको श्रीलंका को भी कंप्लीटली खत्म कर दिया। ठीक है, जो उधर का जो रॉयल इंसिग्निया था किंग का, क्वीन का, श्रीलंका का, कैप्चर करा उनको बैटल के अंदर और ये अच्छे से कैप्चर करा कि श्रीलंका अपने आप को चोला के कंट्रोल से 50 साल तक फ्री नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये आपको समझोगे आप राजेंद्र वन इसने क्या क्या काम करा। चेरास को कंप्लीटली खत्म करा, पांड्यास को कंप्लीटली खत्म करा, श्रीलंका को यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से टाइट कंट्रोल में करा। ठीक है, बट इसका जो मेन एरिया था, मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, जो गंगा के ऊपर भी नॉर्थ में ये यहाँ पर चले गया था। इसको भी हम देखेंगे। कलिंगा वाले एरिया के भी ऊपर यहाँ पर चले गया था। कौन, राजेंद्र वन, राजा राजा का बेटा, राइट। ठीक है, और गंगाई कोंडा चोलापुरम अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये क्या है, ये सिटी कब फाउंड हुई, नागापट्टनम में क्या चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है, इसको भी हम सबको जो है वो समझेंगे। ठीक है, यहां से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी। ये है रीजन्स। चेरा जो केरला में रूल कर रहे थे, राजा राजा ने क्या करा, चेरा की नेवी को जो है यहाँ पर का जो है वो डिस्ट्रॉय करा और अटैक करा क्यूलॉन पर, ये हमने ऑलरेडी देखा। तो उसके बेटे ने क्या करा, उसको कंप्लीटली चेरा को खत्म ही कर दिया। पांड्या में जो अगर हम देखेंगे, पांड्या किंगडम में राजा राजा ने क्या करा, कॉन्कर करा मदुराई को और कैप्चर करा पांड्या के राजा को। यहाँ पर इसने क्या करा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। श्रीलंका में क्या करा, इसने भी इन्वेट करा था और एनेक्स करा था नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दिया। तो एक तरीके से क्लाइमेक्स करते जा रहा था इसका बेटा उसकी जो है फादर की पॉलिसीज को। इसके अलावा राजा राजा ने गंगा किंगडम को ओवररन करा, वेंगी को ओवररन करा, बट राजेंद्र वन ने क्या करा, ये और ऊपर चले गया कलिंगा और बंगाल वाले एरिया में। फॉरेन की अगर हम बात करें इंडिया से बाहर, तो यहाँ पर जो है वो इसने क्या करा था, इसने यहाँ पर मालदीव्स को कॉन्केस्ट करा था और श्रीलंका को तो करा ही था। ठीक है, और इसने यहाँ पर और दूर तक पहुँच गया था। श्री विजय एम्पायर में नेवल एक्सपीडिशन पहुँचाया था राजेंद्र ने। राजेंद्र वन भी इसको हम बोलते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर टेम्पल्स में भी समझे ना, जिसको हम अलग लेक्चर्स में करेंगे, बट यहाँ पर अगर हम एक बेसिक डिफरेंस देखें, राजा राजा और राजेंद्र वन दोनों जो हैं वो यहाँ पर अपनी विक्ट्रीज को जो है वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ जीती वहाँ पर एक जो है मंदिर खड़ा कर दिया, उस मंदिर पर यहाँ पर अपनी इंस्क्रिप्शंस लगा दी। तो बहुत सारे शिवा और विष्णु टेम्पल्स इन्होंने अलग अलग जगह पर बनाए हैं, बट विदाउट एनी डाउट द मोस्ट फेमस मंदिर जो यहाँ पर बना है राजा राजेश्वरी मंदिर, जिसको बृहदेश्वरी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये है कहाँ पर, ये उनके कैपिटल पे था, तंजौर में।
तंजौर का नाम ध्यान आते ही आपको सबसे पहले ही राजा राजा का नाम ध्यान आना चाहिए। ठीक है, तो राजा राजा ने यहां पर जो है वो इस मंदिर को बनाया था 1003 से लेकर 1000 एडी 10 तक एडी तक। ठीक है, और यहां पर अगर राजेंद्र की बात आएगी, राजेंद्र ने एक शिवा टेम्पल बनाया था, तो ये दोनों जो एक शिवा टेम्पल ही है, और ये इसने कहां पर बनाया था, भटकल जगह पर बनाया था। राइट, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, दोनों के अंदर बहुत फेमस मंदिर बने, बाकी हम टेम्पल्स के अंदर देखेंगे। तो राजेंद्र, फिलहाल हम आ जाते हैं राजेंद्र वन के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर। पहले तो हमने बेसिक कॉन्क्वेस्ट देखे, फिर हमने देखा जो कलिंग वाला जो ऊपर ही चले गए थे ना, ये इसका मेन कॉन्क्वेस्ट था। तो इस मेन कॉन्क्वेस्ट में इसने क्या करा, पहली बात तो अगर हम समझें, ठीक है, इस मेन कॉन्क्वेस्ट में कलिंगा टू बंगाल वाले एरिया में ऊपर चले गया। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एक्सप्लॉइट्स है। श्रीलंका का तो है ही यहाँ पे क्या, बट ये इसका मोस्ट रिमार्केबल वो है। इसके अलावा श्रीविजय एम्पायर में ये इसका और भी ज़्यादा रिमार्केबल एक्सप्लॉइट है। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्क्वेस्ट को हम अच्छे से समझते हैं। जो कलिंगा टू बंगाल वाला जो कॉन्क्वेस्ट था, ये कब हुआ, 1022 की बात है। चोला आर्मी अपने चोला जनरल को, जो चोला जनरल जो लीड करी थी, गंगा रिवर को यहां पर क्रॉस कर दिया इन्होंने, और वहां पे 2 मेजर राजा को इन्होंने यहां पर हराया। उसमें से एक महिपाला, आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हो महिपाला कौन है, पाला रूलर था, उसको यहां पर हराया गया। अब आते टाइम इन्होंने सेम रूट अपनाया जो समुद्रगुप्ता आपको मालूम है, ठीक है, गुप्ता रूलर था। ठीक है, तो जो सेम रूट इसने अपनाया जो समुद्रगुप्ता ने जो यहां पर अपनाया था। ठीक है, और इस इतनी बड़ी जो जीत थी उसको जो है कॉमोमरेट करने के लिए राजेंद्र वन को एक टाइटल मिला जो है गंगाई कोंडा चोला। दैट मीन्स वो वाला चोला जिसने गंगा को कॉन्क्वेर करा। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगाई कोंडा चोला किसका टाइटल था, राजेंद्र का टाइटल था, जिसने गंगा को क्रॉस करा। गंगाई कोंडा चोलापुरम फिर क्या है, गंगाई कोंडा चोला तो टाइटल है, अगर उसके आगे पुरम लग जाता है तो वो सिटी है, और वो सिटी कहां पर बनाई, कावेरी रिवर के पास में बनाई। दैट मीन्स वो वाला सिटी है जो उस वाले पर्सन के नाम पर बना है जिसने गंगा को जो है वो कॉन्कर्ड करा है। राइट, अब हम इसको मैप में से समझते हैं। गंगाई कोंडा चोला कहाँ, ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं ये, और पहले इसका कैपिटल कहाँ पे था, तंजौर में। तो हमारे को मालूम है राजा राजा ने जो मंदिर बनाया था बृहदेश्वरी, वो कहाँ पे बनाया था, तंजौर में बनाया था। ठीक है, तो ये गंगाई कोंडा चोलपुरम राजेंद्र वन ने ये सिटी की जो है स्थापना करी थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कालिंगा को क्रॉस कर यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर इसने जो है वो विक्ट्री पा ली थी, वहां पर राजा को हराया था। अब इसके अलावा अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अगर हम रिलेशंस देखें, इनके साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। श्री विजय एम्पायर आप रिकॉल कर सकते हो कहाँ पर था वो। ठीक है, इस मैप पे से आपको समझ में आएगा साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है, ये वाला एरिया तो मेनलैंड है, आपको मालूम है चंपा एम्पायर यहाँ पर था। ठीक है, श्री विजय एम्पायर ये वाला एरिया है श्री विजय एम्पायर का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और मैप्स में देखें, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है श्री विजय एम्पायर, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा यहाँ पर श्री विजय एम्पायर है। ठीक है, यहाँ पर चंपा एम्पायर और यहाँ पर खमर एम्पायर है आपका। ठीक है, तो ये आपको मालूम है इसका रिलीजन कौन सा था। ठीक है, बुद्धिस्ट फेथ था इसका। ठीक है, श्री विजय एम्पायर, शैलेंद्र डायनेस्टी, कोई भी आप बोल लो। ठीक है, तो श्री विजय एम्पायर जो है वो यहाँ पर आप बोल सकते हो रिवाइव्ड हुआ 10th सेंचुरी में, मलाई पेनिनसुला में एक्सटेंड कर रहा था। ये मलाई पेनिनसुला कौन सा एरिया, ये वाला एरिया मलाई पेनिनसुला, यहाँ पर भी था ये रहा मलाई पेनिनसुला में। ठीक है, इसके अलावा सुमात्रा जावा, सुमात्रा और जावा में भी था ये। सुमात्रा और जावा अगर हम देखें कहाँ पर है सुमात्रा और जावा, यहाँ पर है सुमात्रा और जावा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपका जो है वो सुमात्रा है, और ये है आपका जावा। राइट, तो यहाँ पर ये जो है वो एक्सटेंड कर रहा था, नेबरिंग आइलैंड्स पे भी एक्सटेंड कर रहा था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो श्री विजय एम्पायर आपको अच्छे से मालूम होगा, ये इनफैक्ट जो है बाकी वाले एरियाज पे भी एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, अपने पीक पर। तो यहाँ पर जो था वो आपको मालूम है कि जो श्री विजय एम्पायर है इसका बेसिक काम क्या था। ठीक है, ये कंट्रोल करता था ओवरसीज ट्रेड रूट जो चाइना को जाता था। ठीक है ना, जैसे इस वाले डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पर इंडिया है, चाइना यहाँ पर है, तो ये जो ट्रेड हो रहा है ना इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया क्या है, यहाँ पर बीच में बैरियर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ट्रेड में एक तरीके से ये बैरियर था। ठीक है, ये बैरियर बोल लो, मिडल मैन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो जो रूलर्स हैं शैलेंद्र डायनेस्टी के, श्री विजय एम्पायर के, वो बुद्धिस्ट थे, और इनके चोलास के साथ तो रिलेशंस तो अच्छे थे पहले। ठीक है, अब शैलेंद्र जो रूलर है इनफैक्ट उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया था नागापट्टनम में। ठीक है, नागापट्टनम में। ठीक है, और राजेंद्र जो वन है उसने उसके लिए गांव भी रखा था कि अच्छे से वो मोनेस्ट्री चलते रहे। अब नागापट्टनम कहाँ पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नागापट्टनम है ये रहा। ठीक है, ये कावेरी रिवर के माउथ पर है। गंगाई कोंडा चोलपुरम यहाँ पर है, जो राजेंद्र वन ने बनाई थी। नागापट्टनम के लिए जो मोनेस्ट्री बनी थी, जो शैलेंद्र एम्पायर के रिक्वेस्ट पे बनी थी, वो यहाँ पर है, राजेंद्र वन के अंडर बनी थी। और तंजावुर यहाँ पर है जो इनकी इनिशियल कैपिटल है। तीनों जगह आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब
अब क्या हुआ, इनके रिलेशंस जो हैं वो चोलास के साथ अच्छे थे, श्री विजय एम्पायर के, बट प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, ठीक है, नेवल एक्सपीडिशन क्यों भेजा गया श्री विजय एम्पायर पे, ठीक है। अब इसका कारण एक था कि चोलास ये चाहते थे कि जो इंडियन ट्रेडर्स जो चाइना के साथ जो ट्रेड होता है, ऑब्स्टेकल्स को यहां पर हटाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर एक्सपीडिशंस करे, कॉन्क्वेस्ट करा काडाराम केडा वाला एरिया और बाकी प्लेसेस मलाय पेनिनसुला और सुमात्रा में। और चोला का नेवी इतना स्ट्रॉन्गर था कि इनफैक्ट जो पूरा बे ऑफ बंगाल था उसको चोला लेक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इससे हम समझते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम ये रहा, नागापट्टनम ये रहा, तंजावुर ये रहा, ठीक है। ये पूरा एरिया बे ऑफ बंगाल का इसको चोला लेक के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और ये पूरा ये जो आ रहा है ना आपका, ये पूरा यहां पर ये काडाराम वाला एरिया ये रहा, ठीक है, ये मलाई पेनिनसुला ये रहा, ठीक है, ये पूरा ये वाला श्री विजय एम्पायर ये रहा, पालेमबांग इनका ये जगह है, ठीक है। यहां से ट्रेड होता था चाइना के साथ, ये बीच में यहां पर था, तो इसको उन्होंने सोचा कि यहां पर इसको बैरियर को हटा दिया जाए, यहां पर इसको अंडर कंट्रोल में कर लिया जाए। और ये जो इनका नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, राइट, तो इन्होंने ऐसा करा। अब अगर हम देखें चोला का चाइना के साथ क्या रिलेशन था, यहां पर भी इन्होंने बहुत सारी एम्बेसीज भेजी थी, ठीक है। ये जो एम्बेसीज थी अगर हम देखेंगे जो है, ठीक है, जो ये एम्बेसीज का नेचर क्या था, काफी डिप्लोमेटिक थी, काफी कॉमर्शियल थी। तो ये एम्बेसीज चाइना में कब गई, 1016 1033, इस टाइम पे कौन रूल कर रहा था यहाँ पर, राजेंद्र वन था यहाँ पे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पर गई राजेंद्र वन, मार्क कर देना। एम्बेसीज एक बहुत फेमस भी थी 1077, इस टाइम पर नहीं था राजेंद्र वन, ठीक है। इस वाले टाइम पे चोला की एम्बेसी गई, 70 मर्चेंट्स से यहाँ पे चाइना पहुंचे, ठीक है। चाइना के अकाउंट में ये मेंशन्ड है, यहाँ पर इनको 81,800 कॉपर कैश यहाँ पर मिला। ये करीबन करीबन 4 लाख रुपीज से ज़्यादा था। और उनको ये जो चीज़ क्यों मिली इनको चोलास को यहाँ पर, पहली बात तो क्योंकि उन्होंने कुछ तो चीज़ दी होगी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने क्या दिया, आर्टिकल्स ऑफ ट्रिब्यूट, आर्टिकल्स ऑफ ट्रिब्यूट, ठीक है। ट्रिब्यूट का क्या मतलब है, ये वर्ड चाइनीज में यूज होता था, कोई सा भी आर्टिकल जो ट्रेड के लिए होता था ना, उसके लिए ट्रिब्यूट वर्ड यूज होता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ट्रिब्यूट किसके लिए वर्ड यूज होता था, कोई भी आर्टिकल जो होता था ट्रेड के लिए, उसके लिए ट्रिब्यूट वर्ड यूज होता था। अब वो कुछ भी हो सकता है, ग्लासवेयर भी, कैम्फर भी, ब्रॉकेट्स भी, राइनोसेरस हॉर्न्स, आइवरी, कुछ भी। तो ये सब उन्होंने दिया चोलास ने ऊपर, और इनको बदले में जो है वो यहाँ पर इतना सब जो है वो कैश मिला, कॉपर स्ट्रिंग्स मिली कॉपर कैश में, राइट, ठीक है। अगर आपके सामने आता है बदले में क्या मिला, गोल्ड कैश, गोल्ड कैश मत मार्क करना, कॉपर कैश यहाँ पर इनको मिला। तो चोला रिलेशंस अगर हम देखेंगे, हमने देखे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, ठीक है। अगर हम देखेंगे चालुक्यस के साथ कैसे रिलेशन थे, जो ठीक है ये तो इंडिया में ही है चालुक्यस, ठीक है, इनके साथ इनकी रेगुलरली लड़ाई होती थी। चालुक्यस कौन है, पहली बात तो राजपूतास के बाद जो यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई थी वो चालुक्यस की आई थी। इनको हम लेटर चालुक्यस बोलते हैं, जिनका कैपिटल कहाँ पर था, कल्याणी में था, ठीक है। तो इनको हम इस वाले डायग्राम से समझते हैं जो हमें बात कर रहे थे, कल्याणी। यहाँ पर ये जो चालुक्यस हैं इनको हम लेटर चालुक्यस बोलते हैं। कब की हैं ये, राजकुतास के बाद के हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कृष्णा रिवर के ऊपर है ये, इनकी इससे कॉन्टिन्यूसली लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो चोलास और लेटर चालुक्यस, इनकी लड़ाई किस चीज़ के ऊपर होती थी, इनकी लड़ाई होती थी वेंगी और रायलसीमा रीजन के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर है ये रीजन, ये वाला रीजन है ये, ठीक है। तुंगाभद्रा दोहाब इस वाले रीजन के ऊपर होती थी, ऑब्वियसली बॉर्डर वाले एरिया में होगी, इसके ऊपर तो लड़ाई होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो गंगा जो है, और गंगा जो यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक में जो रूल कर रही थी, ठीक है। तो बेसिकली जो लड़ाई की जो जगह थी उनकी ये और ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ठीक है। ये बॉर्डर वाले एरिया इनकी जो है लड़ाई की वजह थी, ठीक है। अब किसी का भी यहाँ पर जो है वो जीत नहीं हुआ, और अल्टीमेटली दोनों यहाँ पर लड़ाई करते करते दोनों का नुकसान हुआ, ठीक है। अब चोलास ने बाद में हार्श पॉलिसीज अपना ली थी, कैसे, टाइम के साथ ही हार्श और बनते चले गए थे, ठीक है। इन्होंने चालुक्यन सिटीज में अटैक करा, वहां पर जो है प्लंडर मचाया, ब्राह्मण्स और बच्चों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। कल्याणी में जब इन्होंने अटैक करा था, सेम पॉलिसी इन्होंने पांड्यास में जब अटैक करा था, वहां पर मिलिट्री कॉलोनीज यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश करी थी। श्रीलंका में अनुराधपुरा में जो इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो उनका एंशिएंट कैपिटल था श्रीलंका का, और वहाँ पे जो राजा और रानी को वहाँ पर भी उनके साथ भी बहुत हार्श पॉलिसीज थी। तो कैसी लड़ाई की जो यहाँ पर जो टैक्टिक्स थी वो हार्श होते जा रही थी जो है। तो ये एक चोला एम्पायर के लिए हिस्ट्री में एक ब्लॉट की तरह है, यहाँ पर जो है एक काला धब्बा है यहाँ पर जो है। बट वंस ये जब कॉन्क्वेर करते थे चोलास,
तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छा कर देते थे उस वाले एरिया में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनका बहुत अच्छा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। जो इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है विलेजेस में, पूरे के पूरे एम्पायर जहां पर ये जीतते थे वहां पर ये एस्टैब्लिश कर देते थे, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, ये पेट्रोनेज जो आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। जितने भी साउथ के जो स्टेट्स हैं जो ये आपको आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, पांड्यास में भी हार्श पॉलिसीज, श्रीलंका में भी हार्श पॉलिसीज, यहाँ पे भी हार्श पॉलिसीज, हर जगह इन्होंने जो है यहाँ पर हार्श पॉलिसीज अपनाई थी अटैक करने के बाद में, ठीक है। अब टाइम के साथ चोलास और चालुक्यास, ठीक है, यहाँ पर है चोलास और कृष्णा रिवर के ऊपर है यहाँ पर चालुक्यास, ठीक है। तो कृष्णा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नॉर्थ में चालुक्यास हैं और यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ इनके जो है वो चोलास हैं। तो कृष्णा रिवर एक बाउंड्री है और चोलास कौन सी रिवर के पास में थे, मेजर जो है वो कावेरी रिवर के पास में थे, ठीक है। तो चोला एम्पायर 12th सेंचुरी तक तो फ्लरिश करे, बट 13th सेंचुरी के बिगिन होते होते ये यहाँ पर डिक्लाइन होना चालू हो गए, ठीक है। दैट इज 1200 AD के बाद ये डिक्लाइन होना चालू हो गए। सिमिलरली लेटर चालुक्यन जो महाराष्ट्र में रूल कर रहे थे, ये 12th सेंचुरी के आते आते यहाँ पर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो चोलास की जगह किसने ली, चोलास की जगह पांड्यास ने ले ली, वाई, ठीक है, राइट, ठीक है। और होयसालास ने जो है वो इनकी जगह ले ली, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो चोलास हैं उनकी जगह पांड्यास और होयसालास ने ले ली, ठीक है। और जो लेटर चालुक्यास जो हैं उनकी जगह यहाँ पे किसने ली, यादव और ककात्यास ने जो है वो यहाँ पर इनकी जगह ले ली, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इनके रीजंस डिक्लाइन के क्या थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे, टाउन्स को अटैक कर देते थे, टेम्पल्स को भी नहीं बख्शते थे, ठीक है। और अल्टीमेटली ये अपने आपस में जो है वो डिक्लाइन हो गए और जब ये वीक हो गए तो अल्टीमेटली इनको डिस्ट्रॉय करा सुल्तान ऑफ दिल्ली ने 14th सेंचुरी में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें यहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस जो है यहाँ पर आपकी चोलास की कुछ फेमस है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी थिरुवल्लुवागडु इंस्क्रिप्शन और लाइडन प्लेट्स। बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विजयवाला का इंस्क्रिप्शन है, थिरुवल्लुवागडु प्लेट्स, ऑल्दो इसमें सारे रूलर्स हैं बट अभी हम विजयवाला को देखते हैं, ठीक है। इस प्लेट के अंदर ये मेंशन्ड है, इस इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है कि विजयवाला ने तंजावुर को कैप्चर करा, उसको अपना कैपिटल बनाया और वहाँ पर एक मंदिर बनाया। वहाँ पर किस गॉडेस के ऊपर जो मंदिर बनाया, किस गॉडेस का, दुर्गा का, जिसको निशुंभ भसुदानी यहाँ पर बोलते हैं। कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि तंजौर सिटी को रेनोवेट करा था विजयवाला ने, ठीक है। नरटमलाई, पुदुत्तुकोट्टई और सोलेश्वर टेम्पल यहाँ पर जो है विजयवाला के याद में बने हुए हैं, ठीक है। तंजावुर यहाँ पर है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये विजयवाला की टेरिटरीज थी, ये वाला जो एरिया, ठीक है। अब थिरुवल्लुवागडु कॉपर प्लेट सिर्फ जो है विजयवाला तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये राजेंद्र की भी बात करती है, राजा राजा की भी बात करती है, पूरे चोला एम्पायर की ये हिस्ट्री बताती है, ठीक है। इसको जो है वो इशू राजेंद्र ने करा था, जो सबसे लेट आया था, तो सबसे लेट आया वही पहले की हिस्ट्री बताएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हम देखें कॉपर प्लेट्स सबसे ज़्यादा किसने इशू करी, राजेंद्र चोला जो सबसे बाद में था इसने इशू करी, जो राजा राजा का बेटा था। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, तिरुवल्लुवागडु करंतराई, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा एसलाम प्लेट भी है। इसमें डिटेल्ड चोलास का हमारे को कैसा टैक्सेशन था, उनका कैसा इरिगेशन था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीज़ें हमारे को पता लगती हैं गाँव के बारे में, ठीक है। तिरुवल्लुवागडु कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस राजा राजा के बारे में क्या बताती हैं। ये राजा राजा के विजयवाला के बारे में हमने देखा क्या बताया, राजेंद्र वन ने उसको इश्यू करा। राजा राजा के बारे में क्या बताया इसने, राजा राजा के बारे में ये बात बोलती है, राजा राजा का ओरिजिनल नाम जो था अरुलमोली था, ठीक है। पहली बात तो यही। उसके बाद अरुलमोली का मतलब है यहाँ पर जो लिटरली ब्लेस्ड टंग, ठीक है। और राजा राजा को यहाँ पर जो है इसने कंतलूर चल्लई, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो जस्ट एक सुना हुआ है तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम ये बताया गया है, दैट मीन्स वो वाला राजा जिसने यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वेदा लर्निंग, वेपन ट्रेनिंग जो है कंतलूर वाले साला से यहाँ पर जो है वो एंड कर दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, थिरुवल्लुवागडु इंस्क्रिप्शन, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लाइडन प्लेट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा प्लेट है जहां पर यह पता लगता है कि एक शेवाइट राजा ने बुद्धिस्ट विहारा के लिए यहां पर जो है वो दान दिया है, ठीक है, तो वो कौन सा प्लेट है, लाइडन प्लेट्स। तो लाइडन प्लेट्स क्या हैं, जो है ये इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट्स हैं राजा राजा चोला की, ठीक है। ये हमारे को कहाँ से रिकवर हुई है, नागपट्टनम के पास में जगह है आपका अनायमंगलम, ठीक है। इसको लाइडन प्लेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइडन म्यूजियम है हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में, वहाँ पर ये हैं अभी, ठीक है।
तो ये बताती है कि अनायमंगलम जो गांव है वो बुद्धिस्ट विहारा जो है वो यहाँ पर बनी है। किसने बुद्धा विहारा बनाया है? ये खुद तो बुद्धिस्ट थे नहीं है। बुद्धिस्ट कौन थे? साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे, ठीक है, जो श्री विजय एम्पायर था, तो उनके साथ इसके रिलेशंस अच्छे थे। तो हमें मालूम है नागापट्टनम में जो है वो यहाँ पर मोनेस्ट्री भी बनाई थी उन्होंने। तो वहाँ पर ही जो पूरा जो गांव है उसके लिए क्या रखा गया था? अपकीप के लिए रखा था राजेंद्र वन ने। तो अनायमंगलम जो गांव है वो यहाँ पर जो है वो जो पूरा गांव जो था वो यहाँ पर जो है वो ये पूरा किसने बनाया था? श्री मारा विजयटुंगा वर्मान ने। ये जावा का था, ये अपने फादर के ऊपर उसने बनाया था। तो इस वाले उसमें जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो शेवाइट किंग जो है उसने यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर बुद्धिस्ट अपकीप के लिए यहाँ पर जो है वो दान दिया हुआ है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है कौन से उससे पता लगती है हमारे को? लाइडन प्लेट से पता लगती हैं, ठीक है। सुंदर चोला जो राजा चोला का जो फादर था उसने एनबिल प्लेट्स को यहाँ पर जो है वो इशू करा था। ये एक और एडिशनल फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो आज का लेक्चर, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली वे में जो है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में देखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।